इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए कुछ देर के लिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि रोहित शर्मा आखिर कितने दर्द से गुजर रहे हैं। आखिर उनके ऊपर कितना प्रेशराइज किया गया है। कभी भी चेहरे पर इस तरीके की उदासीनता मैंने रोहित शर्मा को जिंदगी में कभी भी नहीं देखा जब से वो क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो वहीं पे विराट कोहली साथ में बैठे हुए हैं, साथ में जसप्रीत बुमराह बैठे हुए हैं। विराट कोहली जसप्रीत बुमराह की चेहरा को देखिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि रोहित शर्मा की दोस्ती और विराट की दोस्ती में कितनी प्योर है। पता चला है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि विराट कोहली बाकायदा रोहित शर्मा के बारे में बात किए हैं बीसीसीआई के अधिकारी से, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी इस बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। बात गौतम गंभीर के हाथ से भी निकल चुकी है, अब यह सीनियर लेवल पे जा चुका है। अब खबर आ रही है कि जब से विराट कोहली को पता चला है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो शॉक थे। उन्होंने बीसीसीआई के बड़े अधिकारी को कॉल लगाना तो चाहा, लेकिन बीसीसीआई के बड़े अधिकारी कोई रिस्पांस नहीं दिए। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर विराट कोहली को भी नजरअंदाज किया जा रहा है तो यकीनन मैं कह सकता हूं अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे तो विराट कोहली को भी आप खेलते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि विराट कोहली तो और भी ईगो वाला बंदा है यार। अगर आप रोहित को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो भी जानता है कि मेरा क्या रिस्पेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर रोहित है तभी विराट है, नाम ही उनका पड़ चुका है रोको। आप समझ जाइए, अगर रोहित आज के समय में रिटायरमेंट लेते हैं अगले मैच में लॉर्ड्स के मैदान में, तो आप कुछ समय बाद ही विराट कोहली को भी मिस करेंगे। आप ऐसे समय में कह रहे हो रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लो। टेस्ट हम लगातार हार रहे हैं, बाकायदा होम ग्राउंड पे सीरीज हार रहे हैं, हम दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहां पर टी20 भी हार रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक रोहित विराट कोहली जैसा अनुभव खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह जैसा अनुभव खिलाड़ी चाहिए जो आपको वर्ल्ड कप जैसे सीरीज में आपके लिए काम दे। क्योंकि देखिए विराट कोहली अच्छे बैट्समैन है, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। विराट कोहली जैसा स्किल बल्लेबाज, पिछले मैच में जब कोई नहीं चला तो विराट कोहली का जो मैंने हाईलाइट देखा, क्या शॉट खेलता है, परफेक्टली डिलीवरी जो होता है बैट और बॉल से जो कनेक्शन होती है परफेक्ट, वो जो विराट कोहली का जाता है ना, ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा। आपने बेशक सचिन तेंदुलकर की लोग बातें करते हैं, लेकिन मैंने नई दौर में जब से विराट कोहली को देखना चाहा, मैंने जब से आपका स्मिथ का देखा, मैंने जब से ग्रेन विलियमसन का देखा, जो रूट का देखा, लेकिन नंबर 1 को पिक करूंगा तो विराट कोहली जैसा परफेक्ट शॉट डिलीवरी किसी का नहीं देखा। विराट कोहली को पता है कब ग्राउंडेड शॉट खेलनी है, विराट कोहली को पता है कब 6 लगानी है। अगर विराट कोहली को छक्के और चौके लगाने के लिए सब मना कर दे तो वो सिंगल डबल से ही इतना रन बना देगा जो कि लोग सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि बेस्ट एनर्जी है, शरीर पूरे तरीके से फिट है। और आप सोचिए ऐसे प्लेयर जो कि ऑलरेडी टेस्ट से आपके प्रेशर होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, और आप वनडे से भी अगर ये हाल करेंगे तो आपका बुरा दिन आ जाएगा। याद करिए, आपको मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं पाकिस्तान की। 80 के दशक में पाकिस्तान से इतना मजबूत खिलाड़ी कोई नहीं था यार। पाकिस्तान से बाकायदा इंडिया हार जाती थी उस दौर में जब उनके पास वसीम अकरम जैसे गेंदबाज, वसीम अकरम जैसे ऑलराउंडर के जमाने में थे। इंजमामुल हक के समय की सोचिए आप, उनके पास क्या टीम थी परफेक्ट। हम सब उनकी, जब क्रिकेट की बात आती है तो जो टीम अच्छी होगी उसकी भाई प्रशंसा होगी, उसके बारे में कहा जाएगा। लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान की क्या हाल हो चुकी है, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि पाकिस्तान सबसे निचले स्तर पे जा रहा है, क्योंकि राजनीति हो गई क्रिकेट बोर्ड की। खिलाड़ी बेशक उनमें टैलेंट की हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम में वही रहेगा जो उनके बोर्ड चाहेंगे। यही कॉपी पेस्ट हमारे यहाँ किया जा रहा है, हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट। अगर आप आज खेल रहे हो तो अगली मैच आप खेलोगे कि या नहीं खेलोगे ये किसी को पता नहीं है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर 1 मैच नहीं चला, 2 मैच नहीं चला, तो होता क्या है, अगली मैच जब खेलने के लिए आता है तो कोशिश रहती है कि वो गलती को हम ना दोहराएं, हम फिर से उस गलती को रिपीट ना करें, अच्छे फ्रेश माइंड से क्रिकेट को खेलें, का मौका ही ना मिले और आप इसी बीच में ड्रॉप कर दें तो फिर कितनी बड़ी गलती ये होगी, आप खुद सोचिए। क्योंकि अगर आप ड्रॉप कर देते हो, फिर जब वो नेक्स्ट मैच में आप उसको मौका देते हो, जब इस बीच में आपके कोई प्लेयर नहीं चला, तो आप फिर क्या करते हो, जो 3 ड्रॉप आपने किया हुआ 3 मैच में नहीं चलने के बाद, उस खिलाड़ी को फिर से मौका देते हो। जब मौका देते हो तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर रहता है कि मैं ड्रॉप होकर के आया हूं, और वो इस बीच में अगर नहीं चलता है तो अब फिर आप उसको हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। उदाहरण में वैभव सूर्यवंशी को देखिए, वैभव सूर्यवंशी को आपको खिलाना चाहिए था आयरलैंड में, ना कि इंग्लैंड में। आपने यही सबसे पहले आपने गलत डिसीजन लिया। अगर आप आयरलैंड में खिलाते तो शायद वैभव सूर्यवंशी को बहुत कुछ सीखने को मिलता। आपने वहां नहीं खिलाया, आपने वहां पे संजू सैमसन को खिलाया,
इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में आपने क्या किया, संजू सैमसन को मौका दिया, संजू सैमसन नहीं चले, आपने ड्रॉप करके संजू सैमसन जो कि लगातार वर्ल्ड कप जीते हैं तो उनमें उनका अहम योगदान है, एक अच्छा खिलाड़ी है, अगर नहीं चला तो उसे ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता था। आप संजू सैमसन को आप खिलाते, कहीं से भी ड्रॉप करना सॉल्यूशन नहीं है, आप उसी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर उस खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। आपने वैभव सूर्यवंशी के साथ सेम किया, वैभव सूर्यवंशी को आपने 3 मैच खिलाया, अब वैभव सूर्यवंशी नहीं चला तो आपने उसे ड्रॉप कर दिया। ये समाधान, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर वैभव सूर्यवंशी को आपको नहीं खिलाना था तो आप उसको टीम में नहीं एंट्री करते, आपने प्लेइंग 11 में जगह दे दी और अगले ही मैच में फिर आप उसको ड्रॉप कर दिए। इससे कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। ये बात गौतम गंभीर को भी समझनी चाहिए, ये बात अजीत अगरकर को भी समझना चाहिए और ये बात बीसीसीआई के बड़े खिलाड़ी जो सीनियर्स हैं उनको भी समझना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल हो रही है और यही कारण है कि टीम इंडिया के स्तर डे बाय डे नीचा गिरता जा रहा है। टीम इंडिया का क्रिकेट में वो था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट जहां पर हम जीत नहीं सकते थे, आप सोचिए कि आपकी ऐसी स्थिति थी कि आप जीत ही नहीं पाते थे, उस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया आज के समय में गिरता जा रहा है। क्यों? यही राजनीति है। टीम साउथ अफ्रीका आज के समय में देखिए इतनी अच्छी हो गई, पहले भी अच्छी थी लेकिन आज के समय में परफेक्ट हो गई क्योंकि रिस्पेक्ट देती है। आज के समय में देखिए न्यूजीलैंड परफेक्ट है, इंग्लैंड परफेक्ट है। कैसे? भरोसा देना पड़ता है। वो जॉस बटलर जो सोचिए वर्ल्ड कप के पहले से पूरा फ्लॉप था, आईपीएल पूरा फ्लॉप हुआ, लेकिन उस जॉस बटलर को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, बाकायदा उसे पिक करके अपने टीम में रखा है। आज वही बंदा शतक बनाया है और टीम इंडिया को हार मिली। ये होती है कॉन्फिडेंस देना। इस बात को आप समझिए। अगर इस बात को आप नहीं समझते हैं तो हकीकत कहता हूं, टीम इंडिया ये दिन दौर नहीं कि अगला सीरीज जो जिम्बाब्वे से होगा वो भी हम हार जाएं। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। रोहित शर्मा हम सब की आन बान शान है, कभी भी भूल नहीं सकते हैं रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा अगर क्रिकेट ओडीआई से संन्यास लेते हैं तो हकीकत कहता हूं ओडीआई भी बहुत नीचे आ जाएगा। रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट लेंगे तो मैं लिख करके देता हूं विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि अगर एक सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो विराट भी जानता है हमारा कहां से रिस्पेक्ट होगा। जो बंदा आपको इतने सारा एसईसी की ट्रॉफी दिलाई, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो विराट जैसे खिलाड़ी की आप क्या इज्जत करोगे। जसप्रीत बुमराह भी नहीं रहेगा। और अगर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ने रिटायरमेंट ले ली तो सोचिए आपका ओडीआई का क्या हल होगा। सामने आपका वर्ल्ड कप है, आप सोच पा रहे हैं कि आपकी स्थिति दशा क्या हो जाएगी। बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से एक बार पुनर्विचार करें। अगर रोहित शर्मा ने ऐसी सोच बना भी ली है तो मैं कहता हूं रोहित शर्मा को प्लीज आप लोग कन्विंस करिए कि ऐसा डिसीजन ना लीजिए, यह गलत होगा। अभी अभी पता चला है कि क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट विमल है, जो कि उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे कि हमें बात हुई है बीसीसीआई के सीनियर्स और बड़े अधिकारी से और रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो गिरधारी के फैंस हो जाइए खुश। लेकिन मैं कह देता हूं गिरधारी के फैंस मत होइए उदास। रोहित शर्मा हिटमैन आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। विमल ने स्पष्ट रूप से कहा है, विमल जी ने, कि हमें बीसीसीआई के अधिकारियों से बात हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक र्यूमर है। यह कौन कहां से ये बातें आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा कंटिन्यू मैच को करेंगे तो सब के सब हो जाइए खुश। रोहित शर्मा को हम खेलते हुए देखेंगे अगले मैच में और कंटिन्यू वर्ल्ड कप 2027 तक। उन्होंने बाकायदा कहा है कि रोहित शर्मा की तो इच्छा है 2027 वर्ल्ड कप जिताना। ऐसे में वो रिटायरमेंट कैसे ले सकता है? कौन ये अफवाह उड़ा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ये कर रहा है गलत कर रहा है। रोहित शर्मा के अगेंस्ट गिद्ध के कोई फौज है जो कि इस तरीके की जानबूझ करके वो कहानी रच रहा है, सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रहा है जिससे कि मनोबल गिर जाए रोहित शर्मा का। लेकिन हिटमैन है, मैं बस एक ही बात कहूंगा रोहित शर्मा से, अगर आपकी लॉर्ड्स की मैच आखिरी होगी ना तो 100 लगा देना यार, ऐसी 100 मारना कि पूरे हिंदुस्तान याद रखे आजीवन, क्योंकि हम सबके चहीते, हम सबके प्रेमी हो यार। अगर आपने क्रिकेट में इतना कुछ दिया है तो लॉर्ड के मैदान में गॉड की तरह छाए रहना, 100 लगा करके, जैसे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी पूरा की थी, वैसे ही कुछ कर देना यार। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।